हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में कितने तरीके से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक स्लाइड के माध्यम से सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वास्तव में आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, टैली प्राइम के अंतर्गत आज सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसकी वीडियो हमने पिछले अध्याय में आपको बता के रखी हुई है। फिर भी दोस्तों, आज हम यहाँ पर 4 तरीके से कंपनी को क्रिएट करना सीख रहे हैं, जिसमें कि पहला तरीका है सिंपल कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा, कंपनी में टैली वेल्ड पासवर्ड कैसे लगाएं और टैली वेल्ड पासवर्ड क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तीसरे नंबर की बात कर लें दोस्तों, तो कंपनी विथ सिक्योरिटी कि अपने कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे लगाएं, इसका उपयोग क्या है और इसका उपयोग हम क्यों करेंगे। और चौथे और आखिरी नंबर का ऑप्शन है कंपनी टैली वेल्ड प्लस सिक्योरिटी, मतलब कि ऐसी कंपनी क्रिएट करें जिसमें टैली वेल्ड भी लगा हो और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी लगा हो। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल हम 4 तरीके से कंपनी को क्रिएट करना, टैली वेल्ड पासवर्ड, सिक्योरिटी और इन सब का यूज करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। तो उसके लिए उसके शॉर्टकट आइकन या स्टार्ट बटन को क्लिक करके आप आसानी से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अगर जो ओपन करना आपको नहीं आता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, वहां से जाकर आप यह सीख सकते हैं कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं और कितने तरीके से क्लोज कर सकते हैं। जब टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, यदि आप पहली बार ओपन कर रहे होंगे टैली प्राइम को, तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का एक विंडो आ जाएगा। और यदि पहले से कोई भी कंपनी आपने क्रिएट करा होगा जिस कंपनी का यूनिक नंबर 10,000 होगा, वह कंपनी ऑटोमेटिक ही टैली प्राइम के अंतर्गत ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से यह कंपनी ओपन हुई है जब हमने टैली प्राइम को ओपन करा था। तो दोस्तों, यह कैसे बना है, किस तरह बना है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इसके पिछले वाले वीडियो को आप जरूर देख लें, उसमें हमने बखूबी आपको बताया है। फिलहाल दोस्तों, आज हमको कंपनी क्रिएट करने का 4 तरीका सीखना है, तो चलिए वो सीख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी को सेट करना होगा, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F3। जैसे कंट्रोल प्लस F3 की प्रेस करेंगे तो सेट कंपनी का विंडो आ जाएगा और जो कंपनी ओपन हुई होगी उसका नाम यहाँ पर और साथ ही साथ उसका यूनिक कोड भी डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसका नंबर 10,000 दिख रहा है। जब वो सेलेक्टेड हो तो एंटर की प्रेस करें। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे वह कंपनी शट हो जाएगी और आपके सामने सेलेक्ट कंपनी का विंडो आ जाएगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो कंपनी क्रिएशन का यहाँ विंडो खुलकर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर जो टैली प्राइम को आप पहली बार यूज कर रहे होंगे, पहली बार ओपन करके कंपनी क्रिएट कर रहे होंगे, तो इस तरह का स्क्रीन नहीं आएगा, यह बिल्कुल ही एडवांस लेवल का है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि नॉर्मल लेवल का स्क्रीन कैसे आएगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करना है। जैसे F12 की प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा विंडो आ जाएगा, जहाँ पर देखें 4 ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूज टैली वेल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल और प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स। दोस्तों सबसे पहले मैं इन सभी फीचर्स को नो करके आपको दिखा देता हूं। तो मैंने इसे नो करा और एंटर की प्रेस करा तो देखेंगे तो यह बेसिक लेवल का कंपनी क्रिएशन विंडो है, जहां पर आपको सिंपल कंपनी का नाम डालना है, मेलिंग नेम डालना है, एड्रेस डालना है, स्टेट, कंट्री, पिन कोड और फाइनेंशियल ईयर और कब से आप कंपनी शुरू करे हैं वो डेट। बाकी एज इट इज आपको ऐसे ही रखना है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर जो थोड़े से और फीचर्स बढ़ाने हैं, कंपनी का और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऐड करना है, तो F12 की प्रेस करेंगे और सबसे पहला वाला ऑप्शन प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को Y करके एंटर की प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले वाले कंपनी क्रिएशन विंडो में हमने आपको ये बखूबी बता दिया है।
इसके अतिरिक्त दोस्तों F12 की जब प्रेस करते हैं तो दूसरे नंबर का ऑप्शन आता है यूज टैली वेल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। एंटर की प्रेस करते हैं और इसे Y की प्रेस करके यस करके एंटर करते हुए इस फॉर्म को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक्सेप्ट करा, देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी का एक नया सेक्शन आ चुका है जहाँ पर एक ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है सेट टैली वेल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। अगर जो आप ये जो कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं और इसका डेटा इनक्रिप्ट करके रखना चाहते हैं, आई मीन कि किसी को यह न पता लगे कि यह कंपनी कौन से फाइनेंशियल ईयर और कौन से डेट को शुरू हुई थी या कब कंपनी का एंडिंग डेट होगा या इस कंपनी का क्या नाम है, तो आप सेट टैली वेल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा का उपयोग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर ले रहे हैं जिसका नाम ही रख दे रहे हैं टैली वेल्ड, जिससे कि हम आसानी से समझ सकें। एंटर की प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम वही रहने देंगे, एड्रेस हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कोई भी टाइप कर लेंगे, स्टेट कोई भी फिलहाल दोस्तों सेलेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि हम कंपनी क्रिएशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें सेट टैली वेल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा को समझना है, तो मैं एंटर की प्रेस करते हुए सीधे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर यस करने से पहले सबसे पहले सेट टैली वेल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा का मतलब और इसका उपयोग हम समझ लेते हैं। टैली वेल्ड पासवर्ड टैली में निर्मित एक सुरक्षा सुविधा है जो डेटा को इनक्रिप्ट मीन्स अपठनीय कर सूचना की सेक्रेसी को बनाए रखता है, जिसका उपयोग टैली में कंपनी को विशेष सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप अपने कंपनी में टैली वेल्ड पासवर्ड का उपयोग करते हैं तो आपके कंपनी के नाम को तारांकित कर दिया जाता है और फाइनेंशियल ईयर और बिगिनिंग ईयर के डेट को हाइड कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी इसके बारे में जानकारी न प्राप्त कर सके। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको Y की प्रेस करना है और एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो टैली वेल्ड पासवर्ड का एक बॉक्स आ जाएगा जहां पर आपको एक कोई भी मनचाहा पासवर्ड फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल कर ले रहा हूँ 0 1 2 3, 4 हमने यहाँ पे अंक रखा है 0 1 2 3। एंटर की प्रेस करेंगे तो कंफर्म टैली वेल्ड पासवर्ड एक बॉक्स आ जाएगा जहां पर वही वाला पासवर्ड आपको रिपीट करना है। तो मैंने आपको बताया 0 1 2 3 और एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो बेस करेंसी सिंबल में आप आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी आपको और फीचर्स चाहिए तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि F12 की प्रेस करेंगे और सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन है प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, इसे Y करके एंटर कर लेंगे। इसके आगे जब भी हम कंपनी बनाएंगे तो ये चौथे ऑप्शन का हम उपयोग करेंगे। फिलहाल हमने इसे Y करा और एंटर की प्रेस करा, देखेंगे तो बेस करेंसी सिंबल यहाँ पर आ चुका है। एंटर की प्रेस करते हुए एज इट इज रखेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। दोस्तों अगर जो ये फीचर्स यस नो करने के कारण से टैली वेल्ड पासवर्ड हट गया हो तो आप दोबारा पासवर्ड फिलअप कर लें। जैसे 0 1 2 3 एंटर करा, 0 1 2 3 कंफर्म करा, एंटर करते हुए इस फॉर्म को हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले ही देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है टैली वेल्ड पासवर्ड। आपने देखा था दोस्तों जब हमने नॉर्मल कंपनी क्रिएट करा था तो तुरंत ही कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया था और कस्टमाइज का विंडो भी आ गया था। लेकिन अब कभी भी जब भी आप इस कंपनी को ओपन करेंगे ऑटोमेटिक ही सबसे पहले टैली वेल्ड पासवर्ड का विंडो आएगा जहां पर वो पासवर्ड डालना अनिवार्य होगा। अगर जो आप पासवर्ड फिलअप नहीं करेंगे तो यह कंपनी ओपन नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर हम अपना पासवर्ड फिलअप कर लेते हैं जो कि पासवर्ड है 0 1 2 3। एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए अब आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का विंडो। एंटर करते हुए हम यहाँ पर नो सेट कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस को, क्योंकि इसके बारे में दोस्तों हमने आपको पिछले अध्याय में बता दिया है। और एंटर की प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस फॉर्म को, तो देखें अब आपकी कंपनी ओपन हो गई है जिसका नाम है टैली वेल्ड। लेकिन यहाँ पर कोई दोस्तों आपको अंतर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो चलिए हम अब समझ लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा है टैली के अंतर्गत। तो इसका प्रभाव कैसे हमें पता लगेगा, तो प्रभाव देखने के लिए दोस्तों आपको इस कंपनी को सर्च करना होगा और सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस F3 की प्रेस करेंगे। जैसे आप ऐसा करेंगे तो देखिए सबसे पहले टैली वेल्ड आपकी कंपनी जो कि दिख रही है, इसका यूनिक कोड है 10001। दोस्तों हमने शुरू में ही बताया था कि टैली प्राइम के अंतर्गत जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसका एक यूनिक नेम होगा। पहली वाली कंपनी हमने पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करी थी तो उसका नंबर था 10,000 और इसका है 10,001। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके इस कंपनी का नंबर है 10,001। क्यों याद रखना है अभी जस्ट हम आपको बताने वाले। यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, ये कंपनी सेट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों सेलेक्ट कंपनी के अंतर्गत पहली वाली कंपनी पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी उसका नंबर था 10,000 और वह 1 अप्रैल 2021 को शुरू होकर 31 मार्च 2022 को क्लोज होगी। वो लेकिन वहीं पर जब अभी हमने
टेलीवेल्ट नाम का कंपनी क्रिएट किया था, तो देखिए उसका नंबर आ गया है 10,001 और साथ ही साथ देखिए नाम के स्थान पर यहाँ पर तारांकित स्टार आ गए हैं, जिससे कि किसी को नाम नहीं पता लगेगा। अब यदि यह आपकी कंपनी होगी तो आप नाम जानते होंगे और इस कंपनी को पहचानने के लिए आपको इस नंबर का उपयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ देखें तो इसका फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। अब दोस्तों जब भी कोई भी पर्सन इस कंपनी को ओपन करेगा तो सबसे पहले टेलीवेल्ट पासवर्ड उसको फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार आसानी से आप अपने कंपनी के डेटा को बचा सकते हैं किसी अन्य यूजर या अन्य पर्सन से। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप करके एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए कंपनी ओपन हो गई और टेलीवेल्ट पासवर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। चलिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं, अगर जो हमने किसी भी कंपनी में टेलीवेल्ट पासवर्ड यूज कर लिया है और किसी को हमने बता दिया और हमें यह आशंका है कि हमारे गैर मौजूदगी में वो कंपनी ओपन कर सकता है, तो दोस्तों हम इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए दोस्तों आपको कंपनी मेनू को क्लिक करना होगा और कंपनी मेनू को क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है। देखिए नीचे से दूसरे नंबर पर ऑप्शन है टेलीवेल्ट, इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके कंपनी का नाम डिस्प्ले होता है। जितने भी कंपनी में आपने टेलीवेल्ट पासवर्ड लगाया होगा राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंतर्गत वो आ जाएंगी, लेकिन अभी टेलीवेल्ट में ही हमने लगाया है तो यहाँ पर वही शो कर रहा है। एंटर की प्रेस करेंगे तो अगला खाना दिख रहा है ओल्ड पासवर्ड का। आप अपना पुराना वाला पासवर्ड इसमें फिलअप कीजिए। तो दोस्तों हमने बताया था 0123, एंटर करेंगे। अब आपको वह पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है जो आप पासवर्ड नया लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं नया पासवर्ड 0 को 4 बार लगाना चाहता हूँ, तो 00000 दोस्तों 4 ही बार नहीं, आपकी इच्छा 5 6 7 जितना भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो कंफर्म पासवर्ड का यहाँ पर फिर से एक बॉक्स आएगा, यानी कि जो पासवर्ड आप लगाने वाले हैं उसे यहाँ पर कंफर्म करें। तो 0 को हम यहाँ पर 4 बार फिर से प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट का फॉर्म आएगा, पुनः एंटर करके हम इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप विंडो आया जिसमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसको टोटली दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी आपने रिपोर्ट वाउचर वगैरह जो भी आपने तैयार करा है उसमें बिना चेंजिंग किए हुए हम आपके इस टेलीवेल्ट पासवर्ड को चेंज कर दें। आप श्योर हैं तो एंटर की प्रेस कीजिए, वरना कैंसिल कर दीजिए। तो मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं श्योर हूँ कि मैं अपना पासवर्ड चेंज करने वाला हूँ, तो मैं एंटर की प्रेस करूंगा। जैसे मैंने एंटर की प्रेस करा, देखिए कह रहा है डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ टेलीवेल्ट, 10,001 नंबर की कंपनी का आप कॉपी करना चाहते हैं, तो यस को क्लिक करेंगे। गलती से आपने कर दिया है तो नो, तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए इसकी कॉपी न्यू कंपनी क्रिएट हो रही है, क्रिएटेड न्यू कंपनी, जिसका नंबर है 10,003। जब भी आप अपने कंपनी के अंतर्गत टेलीवेल्ट पासवर्ड लगाते हैं या फिर हटाते हैं तो ऑटोमेटिक ही वहीं से एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो अब इस कंपनी का नाम होगा 10,003। एंटर की प्रेस करते हैं, पुनः पासवर्ड फिल करेंगे तो इसका पासवर्ड होगा 4 बार 0, 1 2 3 4। एंटर करेंगे, वह कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। एक बार दोनों कंपनी को बारी बारी से हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। उसे चेक करने के लिए सबसे पहले इस कंपनी को सर्च करना होगा, तो हमने Ctrl+F3 की प्रेस करा और इस कंपनी को क्लोज कर दिया। अब देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको दो कंपनी नजर आ रही हैं। सबसे पहली कंपनी थी हमारी 10,001, एंटर की प्रेस करेंगे। इसका पासवर्ड था दोस्तों 0123, लेकिन हमने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया था और जो पासवर्ड चेंज करा था वो इस कंपनी का था और इसी का कॉपी हमने दूसरा तैयार कर लिया था। तो इसका पासवर्ड था 4 बार 0, मतलब जो हमने लास्ट में चेंज करा था। तो 0000 एंटर करेंगे, पहली वाली कंपनी ओपन हो जाएगी। पहली वाली कंपनी का ही पासवर्ड चेंज हुआ है। जस्ट दोस्तों इसे Ctrl+F3 करके मैं शट डाउन करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं दूसरी वाली कंपनी जो कि 10,003 है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो ये उसी की प्रतिलिपि बन गई है। तो इसका पासवर्ड 4 बार 0 नहीं होगा। चलिए मैं 4 बार 0 यहाँ पे एंटर करके एंटर करता हूँ तो देखिए कह रहा है गलत है, क्योंकि इसका पासवर्ड है 0123। एंटर करेंगे, ओपन हो जाएगा। मतलब दोस्तों यह जो आपकी कंपनी थी 10,001 उसका पासवर्ड था 0123 और जब आपने उसका पासवर्ड चेंज करा तो एक नई कंपनी क्रिएट हो गई 10,003 नाम से, तो उसका पासवर्ड यह रह गया और जो नई कंपनी बनी उस कंपनी का पासवर्ड एज इट इज रहा, लेकिन जो कि 10,001 था उसका पासवर्ड चेंज हो गया। आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार प्रैक्टिकल करें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर जो आपको प्रैक्टिकल के बावजूद भी प्रॉब्लम होती है तो इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं आपको स्पेशल एक न्यू वीडियो आपके लिए बना के दूंगा।
चलिए दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं टैली वेल्ड पासवर्ड को रिमूव करना। तो उसके लिए दोस्तों आपको कंपनी मेनू को क्लिक करना होगा और पुनः टैली वेल्ड को क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनियों में टैली वेल्ड पासवर्ड लगा होगा या ओपन हुई होंगी कंपनी, उनका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल ये है 10,003, हम एंटर करते हैं। ओल्ड पासवर्ड, पुराना वाला पासवर्ड बताइए। तो पुराना वाला पासवर्ड था दोस्तों 0123, एंटर करेंगे। नया पासवर्ड, तो दोस्तों ध्यान रहे आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बस ट्रिक है। तो पासवर्ड में आपको बस कुछ नहीं टाइप करना, एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मेकिंग द पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द इंक्रिप्शन फ्रॉम योर कंपनी डेटा। अगर जो यह खाली है बिल्कुल, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पासवर्ड को रिमूव कर दिया जाएगा, साथ ही साथ इंक्रिप्शन भी हटा दिया जाएगा आपके कंपनी डेटा से। कोई दिक्कत नहीं, एंटर की प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर से वही वाला ऑप्शन आ रहा है कि विदाउट चेंजिंग आप ऐसा करना चाहते हैं तो यस, एंटर करेंगे। क्या उसकी आप कॉपी करना चाहते हैं तो ध्यान रहे दोस्तों कि यहीं से उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और दूसरे वाले में वो पासवर्ड लग जाएगा। एंटर करते हैं तो देखिए इस कंपनी का अब नाम हो गया 10,004, क्रिएटेड न्यू कंपनी। एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए ये 10,004 नंबर की कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इसको भी हमें सर्च करना होगा। तो इसके लिए Ctrl+F3 की प्रेस करा और ये 10,003 नंबर की कंपनी को हमने क्लोज कर दिया। जैसे हमने क्लोज करा, देखिए दोस्तों यहाँ पर 10,004 नंबर की एक कंपनी क्रिएट हो गई है, जो कि पहले हमारी कंपनी थी 10,003 जिसमें पासवर्ड लगा था। तो इसी का प्रतिलिपि 10,004 नाम से यहाँ पर जनरेट हो गया है और उसमें पासवर्ड वही का वही है, लेकिन 10,003 में से वो पासवर्ड हट चुका है। पासवर्ड हटने का देख लीजिए तरीका क्या है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो उस कंपनी का नाम शो होने लगेगा और दूसरा उसका फाइनेंशियल ईयर शो करने लगेगा। तो 10,003 को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, कंपनी ओपन हो जाएगी। चलिए इसे कर लेते हैं सेट। तो उसके लिए Ctrl+F3 की हमने प्रेस करा। तो आई होप दोस्तों आपने टैली वेल्ड पासवर्ड लगाना, उसे हटाना और चेंज करना आपने सीख लिया है। ये था दोस्तों कंपनी बनाने का दूसरा तरीका। चलिए अब सीख लेते हैं हम तीसरा तरीका। तीसरे तरीके के लिए दोस्तों सबसे पहले सिलेक्ट कंपनी के अंतर्गत क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे कंपनी क्रिएशन का विंडो खुलकर आ जाएगा। इसमें बिना कुछ फिलअप किए ही सबसे पहले वह सेटिंग हम यहाँ पर लागू कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको F12 की प्रेस करना है और यहाँ पर आकर देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन विंडो के अंतर्गत तीसरे नंबर का जो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसे वाई करके एंटर की प्रेस करते हुए इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे ऐसा करते हैं तो सिक्योरिटी के अंतर्गत देखिए कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा का एक यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस कंपनी का नाम रख लेता हूँ सिक्योरिटी। एंटर की प्रेस करते हुए मैं एज इट इज रहने देता हूँ, चूंकि हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में आपको बता दिया है। और यहाँ पर मैं टैली वेल्ड पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहता तो इसे मैं नो रहने देता हूँ। एंटर करके कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा पर जब हमारा कर्सर आ जाए तो वाई की प्रेस करके एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड का यहाँ पर विंडो आ जाएगा, साथ ही साथ दो और ऑप्शन इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यह समझ लेते हैं कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा का मतलब क्या है। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा का उपयोग कंपनी में नया यूजर बनाने हेतु, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यह ऑप्शन केवल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लागू होता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी के संपूर्ण डेटा का उपयोग, एक्सेस तथा उसे न्यू यूजर के लिए फीचर्स इनेबल और डिसेबल भी कर सकता है। दोस्तों इसे बहुत कम शब्दों में यह समझ लें कि किसी कंपनी का मालिक है, उसके लिए यहाँ पर यूजर अकाउंट बनाया जाता है, जो कि भविष्य में टैली यूजर या कंप्यूटर ऑपरेटर जो जुड़े और टैली पर काम करें तो उसके लिए वह नया यूजर क्रिएट कर सके, उनके लिए फीचर्स को लागू कर सके और डिसअलाउ भी कर सके। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं नाम डाल दे रहा हूँ पीके और एंटर की प्रेस करा, और पासवर्ड में भी मैं डाल दे रहा हूँ पीके। पुनः एंटर की प्रेस करके कंफर्म पासवर्ड में हम पीके टाइप करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो देखिए जैसे हमने एंटर की प्रेस करा, वार्निंग के तौर पर यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप विंडो आ रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनक्रीजिबल। मतलब दोस्तों कि अगर जो आप पासवर्ड भूल गए तो इस डेटा को आप कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एंटर की प्रेस करा। अगला है इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स।
क्या इस यूजर के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है टैली ऑडिट फीचर्स इनेबल होगा, तो आप वाई की प्रेस कर लेंगे, यस इसे फीचर्स को लागू रखेंगे। दूसरा है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। तो दोस्तों अगर जो हमारी टैली एक्टिवेटेड वर्जन होती तो इस फीचर्स की हम बात करते हैं, अन्यथा यह एजुकेशनल मोड में ही तो इसे यस करें नो करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करते जाएंगे और इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक विंडो आ रहा है कंपनी सिक्योरिटी। अब दोस्तों जब भी आप इस कंपनी को ओपन करेंगे सबसे पहले यह पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो हमने नाम दिया इसमें यूजर का पीके, एंटर की प्रेस करा और यूजर का पासवर्ड है पीके, एंटर की प्रेस करा। जैसे हमने एंटर की प्रेस करा देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का यहाँ पे कस्टमाइज विंडो आ गया। यहाँ पर दोस्तों एंटर की प्रेस करते हुए मैंने जो भी ऑप्शन बताया था नो करना है उसे नो करते जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इस फॉर्म को। अब जैसे हमने इस फॉर्म को एक्सेप्ट करा या उस विंडो को, तो देखिए यहाँ पे गेटवे ऐप टैली मेनू ओपन हो गया है और सिक्योरिटी हमारी कंपनी का नाम था जो कि यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे पहले इस कंपनी को हम क्लोज करके पुनः आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो हमने इसके लिए इसे क्लोज करा, कंट्रोल प्लस F3 करके एंटर की प्रेस करा, यह कंपनी हमारी क्लोज या शट हो गई। अब हमने उसका क्या नाम दे रखा था, तो सिक्योरिटी, जो कि नंबर है 10,002। इसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले यह पूछेगा यूजर नेम। तो दोस्तों सिक्योरिटी का उपयोग कंपनी में उस समय किया जाता है जब एक ही कंपनी के अंतर्गत बहुत से यूजर काम करते हो और सारे यूजर का अलग अलग काम हो, जैसे कोई अकाउंट संभालता हो, कोई इन्वेंट्री, कोई पेरोल, कोई ऑर्डर या अलग अलग कार्य आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूजर और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो यह मास्टर यूजर होता है, मास्टर में सभी के सभी फीचर्स डिस्प्ले होते हैं और जो उसके अंतर्गत ऑपरेटर के तौर पर काम करता है उसमें कम फीचर्स होते हैं और वही फीचर्स यह यूजर अप्लाई कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका यूजर नेम और पासवर्ड इसमें फिलअप कर लेते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए यह कंपनी ओपन हो गई। अब दोस्तों हम यह सीख लेते हैं कि सिक्योरिटी के अंतर्गत हम पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे और नए यूजर के लिए कैसे हम यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। और उससे पहले हम यह देख लें तो देखिए यहाँ पे क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एंड लॉसेस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट क्विट, सारे ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं चूंकि यह एडमिनिस्ट्रेटर मोड में है। लेकिन जब हम यूजर के लिए बनाएंगे तब देखिएगा वहाँ पे कितने फीचर्स लागू होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कंपनी मेनू को आपको क्लिक करना है और इसके अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या चाहे तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है चेंज यूजर, आप यहाँ से भी यूजर को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड को क्लिक करके अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पासवर्ड था पीके तो हमने यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड रखा पीके, न्यू पासवर्ड क्या तो हम 00 रखना चाहते हैं, कंफर्म करेंगे 00, एंटर। तो ध्यान रहे दोस्तों यह पासवर्ड जो हमने चेंज करा यह था एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अब हम यूजर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों कंपनी मेनू को क्लिक करेंगे और यूजर्स एंड पासवर्ड को क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो देखिए सिक्योरिटी लिस्ट का यहाँ पर एक मेनू आ गया है जहाँ पर आपको सबसे पहले डेटा एंट्री सेलेक्ट करना है। मतलब यूजर जो हमारे वहाँ जुड़ रहा है, यूजर रोल्स, वो क्या करेगा। तो हमने कहा वो डेटा एंट्री का काम करेगा, उसका नाम क्या है, तो हमने नाम दिया MK, टैब की प्रेस करा और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया MK। यहाँ पे फीचर्स बाकी वैसे ही रहने देते हैं, एंटर की प्रेस करते हुए इंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस यूजर के लिए, तो उस पर्सन के लिए यह यूजर आईडी क्रिएट हो गया। अब दोस्तों अगर जो इन दोनों में से मींस पीके यूजर या MK यूजर इसे ओपन करेगा कंपनी को, तो कैसे देखेंगे कि हम लॉगिन कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या फीचर्स अप्लाई होता है, यह समझने के लिए सबसे पहले इस कंपनी को हमें सर्च करना होगा। उसके लिए कंट्रोल प्लस F3 की प्रेस करा और एंटर की प्रेस करा, यह कंपनी सर्च हो गई। अब दोस्तों हमारी कंपनी थी सिक्योरिटी जिसका नंबर था 10,002, इसे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहीं पर ध्यान रखना है कि कौन सा पर्सन इस कंपनी को ओपन कर रहा है। अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर रहा है तो वो अपना यूजर डालेगा पीके, एंटर करके अपना पासवर्ड फिलअप करेगा। यदि वह यूजर है तो उसका यूजर आईडी दिया गया है जिसका नाम है MK, एंटर की प्रेस करेगा और अपना पासवर्ड जो भी उसे दिया गया है वो इसमें टाइप कर लेगा। तो हमने टाइप करा MK और एंटर की प्रेस करा। तो देखिए यह डेटा एंट्री यूजर मोड में आ गया है। देखें गेटवे ऐप टैली मेनू के अंतर्गत कि सिर्फ यहाँ डिस्प्ले हो रहा है क्रिएट, चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और क्विट। मीन्स कि यह एक सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर है,
यह किसी भी लेजर को अल्टर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्रिएट कर सकता है। मीन्स अल्टर नहीं कर सकता तो डिलीट भी नहीं कर सकता, बैलेंस शीट नहीं देख सकता, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस दे सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ हक है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को। यदि यहीं से अगर जो कंपनी का यूजर आपको बदलना है, मतलब अब एडमिनिस्ट्रेटर या मालिक इसी कंप्यूटर पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए कंपनी मेन्यू को क्लिक करेंगे, चेंज यूजर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूजर नेम देंगे, जैसे पीके, एंटर, और यहाँ पर पासवर्ड हम दे देंगे 00 था, एंटर। अब देखेंगे तो देखिए यह एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ओपन हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है। तो है ना दोस्तों, सिक्योरिटी इसमें कमाल की चीज, जिससे कि आप आसानी से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अन्य लोगों से बचा सकते हैं डिलीट करने, अल्टर करने या ऑडिट करने से। और यह तरीका नंबर 3 था कि जिसकी मदद से हम कंपनी में सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी को हम कर देते हैं शट। शट करने के लिए Ctrl+F3 और एंटर की प्रेस। दोस्तों अंत में आखिरी बार हम आखिरी तरीके से कंपनी क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो चलिए उसके लिए सिलेक्ट करना है क्रिएट कंपनी और एंटर की प्रेस करना है। और इस कंपनी का फिलहाल के लिए हम नाम दे देते हैं A to Z। एंटर की प्रेस करते हुए हम सीधे सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम टेलीवेल्ट पासवर्ड भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेलीवेल्ट पासवर्ड अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए Y की प्रेस करा, एंटर, इसका नाम रखा 0, एंटर करा, 0 कंफर्म कर लिया। इसे भी मैंने Y करके एक्सेप्ट करा, यूजर का नाम 0, पासवर्ड 0 और कंफर्म पासवर्ड 0, टैली ऑडिट फीचर्स Y। दोस्तों हमने 00 इसलिए रखा ताकि हम आसानी से पासवर्ड को याद रखें, भूल ना पाए। तो हमने ये फाइनली सब कंप्लीट कर लिया। एंटर की प्रेस करते हुए बेस करेंसी सिंबल को एज इट इज रहते हुए इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले पूछेगा टेलीवेल्ट पासवर्ड, तो 0 एंटर करेंगे, तब पूछेगा इस कंपनी में यूजर का नाम। तो हमने यूजर 0, पासवर्ड 0 दिया, एंटर प्रेस करा। अब कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर नो करते हुए दोस्तों इस फॉर्म को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे एक्सेप्ट करेंगे देखिए हमारी कंपनी ओपन हो गई है A to Z। अब इसका भी प्रभाव देखने के लिए दोस्तों Ctrl+F3 की प्रेस करके इस कंपनी को हम सेट कर देते हैं। देखिए इस कंपनी का नंबर है 10,005, सिलेक्टेड है तो एंटर की प्रेस करेंगे, सेट हो जाएगा। अब देखेंगे तो इस कंपनी के नंबर से ही इसकी हम पहचान कर पाएंगे। तो इसका नंबर है 10,005, साथ ही साथ इसमें टेलीवेल्ट पासवर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तारांकित बिंदु आ रहा है और इसका यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी शो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो सबसे पहले टेलीवेल्ट पासवर्ड और साथ ही साथ इसमें सिक्योरिटी भी लगा हुआ है। तो सिक्योरिटी के लिए हमने यूजर का नाम दिया 0, पासवर्ड 0, एंटर की प्रेस करा, ये कंपनी ओपन हो गई। तो है ना दोस्तों कमाल की चीज, एक ही कंपनी में आप टेलीवेल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रोज हम डीप नॉलेज की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आपको किसी भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट या मोबाइल पर डीप वीडियो चाहिए तो हमें किसी भी वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको न्यू वीडियो न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।